अब जो परंपरा डाली है वो तो आगे बढ़े। कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। तो वो किसी तरीके से संत नहीं लगते, संत कभी इस तरीके की बातें नहीं करते। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दे। सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जल्द ही 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा होने वाली है। इससे पहले प्रदेश की राजनीति बुलडोजर को लेकर काफी गर्मा चुकी है। 2 सितंबर को बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी के बाद से ही सरकार लगातार घिरी हुई है। इसी बीच 4 सितंबर को सपा मुखिया अखिलेश ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 2027 में सपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश के सारे बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की ओर होगा। तो वहीं इसके बाद लखनऊ में एक रोजगार वितरण कार्यक्रम में शिरकत कर रहे सीएम योगी ने तुरंत पलटवार करते हुए अखिलेश शिवपाल की तुलना आदमखोर भेड़ियों से कर दी। योगी ने कहा कि 2017 के पहले सरकारी नौकरियां निकलते ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। उन्होंने आगे कहा कि जैसे इस समय भेड़िए अलग अलग जिलों में आतंक फैला रहे हैं, वैसे ही चाचा भतीजे के जिले भी बटे हुए थे। इसके साथ ही सीएम ने बुलडोजर को लेकर अखिलेश के दिए बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बुलडोजर पर सबके हाथ फिट नहीं होते, इसके लिए दिल और दिमाग चाहिए, क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए। सीएम योगी युवाओं के लिए लगे रोजगार मेले में बोले कि माफिया अपराधियों के आगे नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे। इसके बाद फिर अखिलेश ने योगी पर पलटवार करते हुए उन्हें बुलडोजर के निशान पर चुनाव लड़ने की चुनौती तक दे डाली। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर सीएम का बुलडोजर इतना ही सफल है तो वे अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ें, उनका भ्रम और घमंड टूट जाएगा। अखिलेश ने मीडिया को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि बुलडोजर स्टीयरिंग से चलता है, उसके पास दिमाग नहीं होता। जनता और दिल्ली कब किसका स्टीयरिंग बदल दे कहा नहीं जा सकता। अखिलेश के बाद अब बुलडोजर पर उपजे घमासान में चाचा शिवपाल की भी एंट्री हो गई है। इटावा में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए शिवपाल ने सीएम योगी को चेतावनी दी कि सीएम योगी की बुलडोजर परंपरा को हम जारी रखेंगे और उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से सीएम योगी पर निशाने साधे। उन्होंने योगी के चाचा भतीजे के आतंक वाले बयान पर कहा कि ये भाषा एक साधु की भाषा नहीं है, जो बातें वे कर रहे हैं वह ना तो देश हित में है ना ही समाज हित में। मैंने कहा जो बातें हो रही हैं वो देश हित में नहीं है न समाज हित में, और जो बातें महाराज जी कह रहे हैं तो वो किसी तरीके से संत नहीं लगते, संत कभी इस तरीके की बातें नहीं करते। जाहिर है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के हाथों यूपी में बुरी तरह हार का सामना करने के बाद भाजपा की राजनीति को तब और जोरदार झटका लगा जब 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाइयों पर चिंता जताते हुए कहा कि घरों पर बुलडोजर चलाना ठीक नहीं है। आसार जताए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। यूपी में उपचुनाव भी होने हैं, ऐसे में विपक्ष हर संभव तरीके से इस मसले को भुनाने की कोशिश में है। वैसे भी जो इनपुट सामने आ रहे हैं उससे साफ दिख रहा है कि आगामी उपचुनाव भाजपा के लिए कतई आसान नहीं रहने वाला। उससे पहले बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट से यदि कोई बड़ा झटका लगा तो उसके लिए आगे की राह और भी कठिन हो सकती है।